हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए शामन किंग का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और हाँ, इस वाली वीडियो पे मैं लाइक एम रख रहा हूँ पूरे 100 लाइक्स का, तो जल्दी से यार लाइक एम कंप्लीट करवा देना। मुझे पता है कि मैंने पिछले एक हफ्ते से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है क्योंकि मेरा डेटा पैक उड़ गया था, तो अभी रिचार्ज किया है। तो जल्दी से इस वाली वीडियो को कर देना लाइक। और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। Not a word that you say can save us, so don't try, 'cause this time you crossed the line. एपिसोड की स्टार्टिंग में योह और मानता कुछ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं क्योंकि अब शामन फाइट स्टार्ट होने वाली है और योह अपने नॉर्मल लाइफ में फिर वापस नहीं आएगा। वही दूसरी तरफ होरो होरो भी अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वुडन स्वॉर्ड र्यू अपने अड्डे पर पहुंचता है और वो अपने साथियों की एक फोटो फ्रेम उठाता है और कहता है, अब मैं वो वुडन स्वॉर्ड र्यू नहीं रहा, मैं एक शामन हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। अगली सुबह का सूरज निकल जाता है। यो वुडन स्वॉर्ड र्यू और होरो होरो के साथ शामन फाइट के लिए निकल जाता है। वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह का नाम होता है क्योकाचे एयरबेस। यहीं पर ही पूरी दुनिया से शामन्स इकट्ठे हुए हैं और इसके बाद उन्हें एक फ्लाइट भी पकड़नी है जो कि पैश ट्राइब लेकर जाएगी उन्हें, और वहीं पर ही शामन फाइट होगी। इस जगह पर पूरी दुनिया से शामन्स आए हैं और यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी रखे गए हैं जैसे कि यहाँ पर कोई फेस्टिवल हो। और वहीं पर होता है रैन को जैसे ही ये तीनों देखते हैं वो उसके पास चले जाते हैं और वो अब बातें करने लगते हैं कि कब पैश ट्राइब का एक जहाज़ जिसका नाम पैच जोम्बो होता है वो निकलेगा। तभी पीछे से एक आदमी आता है और वो उनका मजाक उड़ाने लगता है और वो होता है हाओ। होरो होरो हाओ से कहता है कि मुझे तुम गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाओ होरो होरो को एक स्माइल देता है और तभी उसका गार्डियन गोस्ट स्पिरिट ऑफ फायर होरो होरो को एक पंच कर देता है और उसे पिचक देता है। और हाओ कहता है, मेरे साथ जो भी बदतमीजी से बात करता है मेरा गार्डियन स्पिरिट उसका यही हाल कर देता है। मैं फ्यूचर का किंग हूँ हाओ। और ये सुनकर योह के होश उड़ जाते हैं कि इसका नाम ही हाओ है क्योंकि इससे पहले वो उसे नहीं जानता है। रैन होरो होरो को संभाल लेता है और वो हाओ से कहता है, अगर यहाँ पर कोई फ्यूचर का किंग है तो वो मैं हूँ। और वो हाओ के ऊपर पंच कर देता है लेकिन हाओ अपने ओवरसोल से बच जाता है और कहता है, मुझे लगा था कि तुमने अपनी फैमिली से कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। रैन ये सोचकर परेशान हो जाता है कि आखिर इसे मेरी फैमिली के बारे में कैसे पता है। हाओ रैन से कहता है, तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे तुम्हारी ताओ फैमिली के बारे में इतना ज़्यादा कैसे मालूम है, क्योंकि एक किंग को सब कुछ पता होता है। ये देखकर कि वहाँ पर एक लड़ाई होने वाली है तभी बाकी शामन्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो हम पैश ट्राइब की फ्लाइट मिस कर देंगे, हमें और मुसीबत नहीं चाहिए। तभी हाओ योह को देखकर कहता है, ये ठीक कह रही है और योह तुम मेरे लिए स्पेशल हो। योह और बाकी सभी एक जगह पर आ जाते हैं और होरो होरो को हाओ पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अगर वो मुझे अगली बार मिला तो मैं उसे मसल दूंगा। रैन उसे कहता है, तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी होरो होरो योह से कहता है कि तुम इतने चुप क्यों हो। योह अपनी चुप्पी तोड़कर कहता है, हाओ मुझे सिल्वा की याद दिलाता है लेकिन जब मैंने उससे ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि वो मेरी तरह ही दिखता है। जितने भी शामन्स होते हैं वो पैच जोम्बो यानी इस प्लेन में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं और हमें अब पता चलता है कि टोक्यो में दरअसल सभी शामन्स को इकट्ठा किया गया था और असली शामन फाइट होने वाली है अमेरिका में। प्लेन में बैठे बैठे गोल्ड वासमा सभी शामन्स को कहती हैं कि मुझे उम्मीद है आप इस सफ़र से इतने ज़्यादा थके नहीं हो। और इसके बाद वो एक इम्पॉर्टेंट बात कहती हैं कि 3 महीनों के अंदर सभी शामन्स को पैश ट्राइब पहुंचना है। तुम अभी जिस फ्लाइट में हो ये एक ओवरसोल है। और तभी वो ओवरसोल गायब हो जाता है और जितने भी शामन्स होते हैं वो सभी गिर रहे होते हैं। तभी योह भी गिर कर कहता है कि अगर ये एक ड्रीम है तो मुझे जल्दी से जगाओ।
वुडन स्वॉर्ड ड्रू और होरो उसे कहते हैं ये कोई सपना नहीं है, हम सच में गिर रहे हैं। रेन सभी को बताता है कि तुम लोगों को एक ओवरसोल बनाना है और तुम्हें उसे एक कुशन की तरह यूज करना है जिसे नीचे गिरने की वजह से तुम लोगों को चोट नहीं लगेगी। तभी होरो उसे गुस्से से कहता है कि उसके लिए एक शांत दिमाग चाहिए, अभी हम गिर रहे हैं और हम इतना बड़ा ओवरसोल कैसे बनाएंगे। तभी उसे वो कहता है यही तो इसका पॉइंट है, ये हमारे लिए एक टेस्ट है कि हम ऐसी सिचुएशन में एक ओवरसोल बना पाते हैं या फिर नहीं। इसके बाद सभी लोग अपना ओवरसोल बना लेते हैं और वो जैसे ही ज़मीन से टकरा जाते हैं उनके ओवरसोल सभी को बचा लेते हैं। अब वो एक रेगिस्तान जैसी जगह में होते हैं और वो एक रोड में चल रहे होते हैं और वो यही सोच रहे होते हैं कि आखिर वो पेश ड्राइव कैसे पहुँचे। इसके बाद वहाँ पर एक ट्रक वाला आ जाता है और वो उन्हें एक लिफ्ट देता है, वो उन्हें एक टाउन में छोड़ देता है और टाउन में पहुँचते ही वो सभी लाइब्रेरी में जाते हैं पेश ड्राइव के बारे में और बातें जानने के लिए। लाइब्रेरी में पहुंचकर उन्हें मालूम चलता है कि सेमिनोव एक ट्राइब है और उसी के एक सॉन्ग में पेश ट्राइब का जिक्र है और उसमें लिखा है कि एक मैसेंजर जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को शामन फाइट के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जो भी उस फाइट के लिए गया था कोई भी अब तक वापस नहीं आया और वो मैसेंजर जो कि लोगों को ये कह रहा है उसी का नाम पेज है। लाइब्रेरी से बाहर निकलकर अब वो सभी सोचने लगते हैं कि आखिर वो पेश ट्राइब कैसे जाए। तभी सामने उनके एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लिलीरा होता है, वो उन सभी को शामन फाइट में जाने से रोकती है। तभी रेन आगे आकर कहता है मैं फ्यूचर का किंग बनूंगा और मैं ऐसे रुकने वाला नहीं हूँ। लिलीरा रेन से कहती हैं तो ठीक है, तुम भी उसी दर्द से गुजरोगे जिस दर्द से पेश ने हम सेमिनो को गुजारा था। और तभी वो अपने गार्डियन गोस्ट उन चारों की तरफ फेंक देती हैं। लिलीरा के गार्डियन गोस्ट उन चारों को अलग अलग करके काट देते हैं, यानी किसी के हाथ तो किसी के पाँव। उन सभी को बहुत दर्द हो रहा होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये बस एक विजन था, लेकिन उन्हें जो दर्द हुआ था वो सच में था। लिलीरा उनसे कहती हैं ये वही दर्द हैं जो पेश ने हम सेमिनो वॉरियर्स को पिछली फाइट में दिया था। यो उठता है और कहता है मुझे जानना है 500 सालों पहले जो शामन फाइट हुई थी आखिर उसमें क्या हुआ था। तभी लिलीरा उसे कहती है अगर तुम सच में देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तभी वो अपना मेगा विजन उन चारों के ऊपर इस्तेमाल कर देती हैं और वो चारों 500 साल पहले आ जाते हैं, यानी वो अभी उन सेमिनो वॉरियर्स के मेमोरीज के अंदर हैं। लिलीरा सभी को बताती हैं कि पेज अचानक से ही कहीं से आया था और उसी ने दुनिया को शामन किंग की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया और उसी ने शामन फाइट भी होस्ट की। हमने भी शामन फाइट में हिस्सा लिया, लेकिन हमें पेज के असली इरादों के बारे में पता चल गया। वो पूरी दुनिया से बेस्ट शामन्स को इकट्ठा कर रहा था क्योंकि उसका मकसद था कि वो एक शामन किंगडम बनाए। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ पर सिर्फ शामन्स हो। यो लिलीरा से कहता है कि तुम गलत कह रही हो, सिल्वा और बाकी शामन फाइट के ऑप्शंस ऐसा नहीं चाहते हैं, वो इतने बुरे नहीं हैं। लिलीरा उन सभी को वो विजन दिखाती हैं कि जब पेश ने उन सेमिनो वॉरियर्स को मार डाला था वो सेमिनो वॉरियर्स पेश को रोकने के लिए आए थे। और जैसे ही पेश के फेस के ऊपर कैमरा जूम मारता है तो सभी को लगता है कि वो जैसे सिल्वा है। होरो चौंक कर कहता है 500 सालों पहले सिल्वा आखिर वहाँ पर क्या कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो सिल्वा है यानी पेज वो उन सेमिनो वॉरियर्स को मार डालता है और पेज के आखिरी शब्द होते हैं कि मेरा पुनर्जन्म होगा और मैं पूरी दुनिया का किंग रहूंगा। यह और बाकी सभी सोच रहे होते हैं कि सिल्वा उस दौर में कितना अलग था। तभी होरो चौंक कर कहता है मैंने वहाँ पर हाओ को देखा, आखिर हाओ वहाँ पर क्या कर रहा था, हाओ का भी पुनर्जन्म हो चुका है। यो लिलीरा से कहता है कि मुझे अब पेश ट्राइब और इस शामन फाइट की पूरी सच्चाई जाननी है और इसलिए तुम मुझे पेश ट्राइब का रास्ता बताओ। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती हैं और वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी वहाँ पर 3 शामन्स आ जाते हैं जो कि लिलीरा से कहते हैं कि तुम हमें पेज विलेज जाने का रास्ता बताओ। होरो उन तीनों को बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है और कहता है आखिर मैं अपने बटर बर्लीवर्स के फार्मस कैसे बनाऊंगा, मेरा सपने का क्या होगा। ये सुनकर कि उसका सपना इतना छोटा है लिलीरा हंस पड़ती है और कहती हैं मैं पहले इतनी ज़्यादा कभी भी नहीं हंसी थी और इसलिए मैं तुम्हें पेश ट्राइब जाने का रास्ता बता दूंगी। और अगली सुबह उन्हें वो मैप दे देती हैं। योह और उसके साथी वहां से अब अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं और लिलीरा कहती हैं कि अब मुझे बाकी कम्पिटिटर्स को भी वहां का रास्ता दिखाना होगा।
तभी पीछे से हाउ आता है और कहता है, तुमने अपना काम बखूबी से किया, अब तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसका स्पिरिट ऑफ फायर उसे मार डालता है। लेकिन मरते मरते लिलिरा कहती है, तो वो बॉय सच कह रहा था, हाउ तुम्हारा रीइंकार्नेशन हुआ है, लेकिन कैसे, आखिर तुम कौन हो? तभी हाउ कहता है, मैं फ्यूचर का किंग हूँ। हाँ, मैं 500 सालों पहले एक पेज था, लेकिन वो बस मेरा एक टेम्पररी फॉर्म था मेरे पुनर्जन्म के लिए। स्पिरिट ऑफ फायर पेज ट्राइब के 5 ग्रेट एलिमेंट में से एक, जो कि किसी भी चीज़ को जला सकता है, चाहे फिर वो बॉडी हो या फिर सोल। और यह कहकर वो उसे जला देता है। मुझे लगा था कि सभी पेज शैतान है, लेकिन जो शैतान था वो सिर्फ मैं था। तो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।